हमेशा संभाला लिया ऐसे ऐसे एक एक इधर करो एक एक ओके एक एक आते हैं गवर्नर साहब का हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पहुंच चुके हैं। अतिथि देवो भव सभी के लिए एक हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर गणेशी और उनकी मनीष सिंगला जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उत्तराखंड प्रवासी सभा सिरसा तहे दिल से इनका स्वागत करती है। जय जय हो बदरीनाथ, जय जय हो बदरीनाथ, ये जगह सिंह के दाना जय जय माला, ओहो जगह सिंह के दाना जय जय माला, जय जय हो बदरीनाथ, जय जय हो बदरीनाथ, ये जगह सिंह के दाना जय जय माला, ओहो मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, ये मारे प्यारे है करता भक्तों की झोली है भरता, ये मारे प्यारे है करता भक्तों की झोली है भरता, इस वीर कसानी का सारे जग में डंका बाजे, इस वीर कसानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हरे की सहारे की, बोलो तीरमान धरे की, बोलो नकटादार की। जहाँ तक आप सबके दर्शन करने का है तो आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और आज स्थापना दिवस पर इस फाउंडेशन डे पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए कुछ करेंगे तो असंभव है, क्योंकि आप ही सबके लिए कुछ करते हैं। भगवान को धाम में आगे करते हैं। हाँ, खाना खाना होता तो पूरी में जाकर खाते हैं, श्रृंगार करना हो तो अलग बात है, वो उदयपुर में श्रीनाथ द्वारा में करेंगे।
द्वारकाधीश यानी द्वारका में जाकर अपना प्रातः पूजा वाजा करते हैं, लेकिन खाना खाना हो तो पुरी में और विश्राम करना हो तो बद्रीनाथ में। तो आप रात को जब विश्राम करते हैं तो लगता है कि बद्रीनाथ विश्राम कर रहे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाकर अपने प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, ममता का, मोहब्बत का आपने जो इजहार किया है उसके हम ऋणी रहेंगे। और आपकी सेवा में जैसे भी हम टूटे फूटे हैं, क्योंकि कच्ची पीली ईंट छोटी छोटी मिट्टी भरने का काम भी गिलहरी करती है, तभी पुल पक्का बनता है। उसी प्रकार से हम भी लगातार आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे उपस्थित रहें, यही भगवान बद्रीनाथ विशाल से उनके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तराखंड प्रवासी सभा का जो ये बद्री विशाल मंदिर, उत्तराखंड के जितने भी लोग यहाँ बसे हुए हैं हमारे सिरसा में, ये उनका 13वां स्थापना उत्सव है। लंगर भंडारा और ये संकीर्तन आपने देखा, पूरा कीर्तन करके ऐसे ज़ोर शोर से बनाते हैं। तो हमें यहाँ जो बुलाकर मान सम्मान, मेरे साथ आनंद जी रावत है, उत्तराखंड प्रवासी सभा के प्रधान, हरियाणा गुज्जर सभा के प्रधान भाई सावरमल जी गुज्जर, अग्रवाल सभा के प्रधान जेपी गुप्ता जी, सिरसा बार एसोसिएशन के प्रधान भाई आदित्य जी राठौड़, अरविंदर जी शर्मा, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। तो बड़ा ही सुंदर आयोजन और बड़ा सुंदर कार्यक्रम, एक उत्तराखंड की झलक देखने को आके यहाँ मिलती है। बड़े ये सौम्य और बड़े मधुर और बड़े समझदार लोग होते हैं उत्तराखंड के। यहाँ आके एक ऐसे लगा कि जैसे हम बद्री विशाल के ही दर्शन कर रहे हैं इनके सबके रूप में। तो मैं बद्री विशाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड के मेरे भाई बहन यहाँ सिरसा में बसे हैं आके, उनके जीवन का प्रत्येक क्षण खुशियों से भर जाए और हमें इनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। आपने भी बाबा का गुणगान किया, श्याम बाबा हमारे इष्ट देव है मैडम। अगले महीने फागुन का बड़ा मेला उत्सव आ रहा है श्याम बाबा का। तो मेरे दादाजी राम स्वरूप जी सिंगल जो परम श्याम भगत थे, मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जो परम श्याम भगत थी और बाबा के गुणगान करते थे, उन्हीं से विरासत में मुझे ये चीज़ मिली है और उन्हीं के शब्दों को मैं दोहराता हूँ। तो जहाँ भी जाना होता है तो बाबा का गुणगान करने का अवसर मिल जाता है, इससे मैं भी थोड़ा धन्य हो जाता हूँ। तो आपको एक बार ही सुबह के द्वारा बताया गया कि सिलाई सेंटर की यहाँ पर ज़रूरत है, माता के नाम पर आपने मुझे भाई आनंद जी रावत जो उत्तराखंड प्रवासी सभा के प्रधान हैं, उन्होंने सिलाई सेंटर के लिए एक हुक्म दिया था। अभी सिरसा के अंदर माता श्री के सुशीला देवी जी के नाम से 4 सिलाई सेंटर, एक फिजियोथेरेपी सेंटर और 2 बाल संस्कार केंद्र, जिसमें गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहें उनको पढ़ाने का काम हो रहा है। तो ऐसा ही एक सिलाई सेंटर, माता सुशीला देवी सिलाई सेंटर, इस धर्मशाला में खोला जाएगा। उसमें 10 सिलाई मशीन उषा की अच्छी क्वालिटी की, जिसकी लगभग एक की कीमत 5,000 रुपये के करीब होती है। और जो टीचर रखेंगे उसकी सैलरी भी हम देंगे, ताकि इस वार्ड की उत्तराखंड से जो मेरी बहनें आई हैं सिलाई करके अगर कोई अपना रोजगार करना चाहे तो वो उससे रोजगार भी कर सके। हर महीने एक बस तो आप बाबा के दर्शनों के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर बाबा का जन्म महोत्सव चल रहा है, महीना चल रहा है, उस पर एक और श्याम बाबा की कृपा से और सालासर धाम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर महीने की 11 को परशुराम चौक सिरसा से एक बस निरंतर पिछले 4 वर्षों से लगातार चल रही है। उस बस में एक ही है कि बस एक आदमी एक बार ही यात्रा कर सकता है। वो इसलिए रखा गया ताकि सिरसा के जितने भी ज़्यादा लोगों को श्याम बाबा के और सालासर हनुमान जी के दर्शन करने का मौका मिल सके। अभी कल भी 11 को रात को एक बस हमने भेजी है और उसमें 60 लोग लगभग एक बार में जाते हैं। तो लगभग 3,000 लोग अब तक उसमें यात्रा कर चुके हैं और 2,000 ऐसे लोग हैं उसमें जो पहली बार श्याम बाबा के और हनुमान जी के दर्शन जिन्होंने सालासर में और खाटू जी में किए। तो ऐसा करके मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है और एक अंदर से आवाज़ आती है माता श्री के चरणों में एक पुष्प अर्पित करने का काम ये बस के माध्यम से हो रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज राज्यपाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। देखो जी, जब हमने निवेदन किया है राज्यपाल जी के सामने और बड़े भाई साहब के सामने, तो उन्होंने सदैव हमारे इस निवेदन को सर आंखों पे रखा है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से जब बाबूजी राज्यपाल रहे थे वहाँ पे, तो हमें 2 लाख रुपये का एक आर्थिक सहयोग भी मिला है, जिसके लिए हमने माता सुशीला जी के नाम पर एक कमरा भी बनाया है। इसके साथ साथ जब भी हमें किसी प्रकार की किसी क्षेत्र के अंदर कोई भी चुनौती आती है तो हम भाई साहब के आगे अपनी बात रखते हैं और हमेशा उसका निवारण होता है। इसके साथ साथ मैं अपने सावरमल गुजर भाई साहब का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
अखिल भारतीय गुज्जर महासभा से और जेपी गुप्ता जी का, जो कि अग्रवाल सभा के प्रधान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर हमारा सम्मान बढ़ाया। आपके द्वारा आज सिलाई सेंटर खोलने की बात कही गई, जिसको मंजूर कर लिया गया और 10 मशीनें देने की भी बात कही गई है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने भाई साहब के आगे एक छोटी सी अपील रखी थी और भाई साहब ने कहा ये तो सबसे पहले हम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ पर जब जब उनके नज़र में कोई भी चीज़ की हमें यहाँ ज़रूरत दिखेगी तो उनसे हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ हमारे बाबू जी का और बड़े भाई साहब मनीष सिंगला जी का। धन्यवाद।